आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का शांति आप सभी पर बना रहे। आज का वचन उत्पत्ति 8 अध्याय उसका एक पद से लिया गया है और आज का विषय है परमेश्वर हमें भुलाता नहीं। क्या आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर ने आपको भुला दिया? आपने प्रार्थना की परंतु आपको उत्तर नहीं मिला। आपने बाइबल पढ़ी पर बाइबल ने भी आपसे बातें नहीं किया। आप चर्च भी जाते हैं फिर भी आपको लाभ ना हुआ। आपने परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास किया लेकिन आपने उनका उपस्थिति का अनुभव नहीं किया। समस्या के ऊपर समस्याओं ने आपको घेर लिया और आप अनुभव करते हैं कि परमेश्वर आपकी कोई वास्ता नहीं करता। ऐसा महसूस किया होगा कि परमेश्वर ने आपको भुला दिया है, वह आपको याद भी नहीं करता है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने नूह को भी इसी रीति से भुलाया होगा? क्या आपको लगता है कि नूह ने भी ऐसा ही सोचा होगा? यदि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा, यह वचन आपके लिए है। उत्पत्ति 7 अध्याय तक जब हम पाठ करते हैं तो नूह के समय का घटना पढ़ने और बयान करने में काफी आनंद आती है। यह हमें एक विशाल जहाज के विषय में बतलाती है कि कैसे नूह ने यहाँ जहाज को बनाया। पशु प्राणी के विषय में बतलाती है वे सब कैसे नूह के जहाज में आए। परमेश्वर नूह से कहते हैं कि वह कैसे पृथ्वी को पानी से नष्ट करेगा। सारे संसार की दुष्टता के कारण वह कैसे उसे नाश करने वाला है। अध्याय 9 हमें बताती है कि कैसे हमें परमेश्वर की आदेश को कार्यों में लाना है। ये सब विवरण को बाइबल में एक ही कारण से लिखा गया है कि कैसे परमेश्वर ने यहाँ काम को पूरा करवाया नूह के द्वारा, और यहाँ उन विवरणों का संक्षिप्त सारांश भी है। नूह की आयु 600 वर्ष 2 महीने और 10 दिन की थी तब नूह और उनका परिवार जहाज में प्रवेश करते हैं। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। उसके 7 दिन बाद आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। वर्षा और बाढ़ के कारण 20 फीट की उच्च पर्वत गहराइयों में डूब चुकी थी। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनोले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी, वो जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भरे गए थे, वे सब और मनुष्य मर गए। जल प्रलय का पानी ने पृथ्वी को 150 दिनों तक डुबाए रखा। जब बाढ़ का पानी का स्तर कम होते गया, नूह की जहाज अरारत पर्वत में जा टिक गया। जाहिर है रूस की सीमा के पास पूर्वी तुर्की के क्षेत्र में। उसके 74 दिन बाद ही पहाड़ की चोटी दिखाई दी और उसके 40 दिन बाद नूह ने एक कौवा को भेजा। 3 बार कबूतरी भेजी परंतु तीसरे बार कबूतरी लौट के नहीं आया। और इसके 2 सप्ताह बाद नूह को सूखी जमीन दिखाई पड़ी।
नूह और 57 दिन तक उसी जहाज में पड़ा रहा जब तक यहोवा ने उसे जहाज छोड़कर जाने को ना कहा। नूह का आयु अब 601 वर्ष 2 महीने और 27 दिन हो चुका था जब उन्होंने वहाँ जहाज को छोड़कर बाहर आया। यदि हम इस सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं तो नूह ने 1 वर्ष और 17 दिन उस जहाज में बिताया। नूह ने काफ़ी लंबा समय जहाज में बिताया था। मनोरंजन का साधन भी उसके पास नहीं था जैसे आज हमारे पास है। क्या अचंभित होकर नूह ने सोचा होगा कि यहोवा ने मुझे भुला दिया। नूह ने वही किया जो यहोवा ने उसे करने के लिए कहा था। 120 वर्ष उसने प्रचार किया उन लोगों को जो दुष्टता के मार्ग पे चलते थे। क्या नूह को परमेश्वर ने भुला दिया? क्या परमेश्वर ने नूह को जहाज में ही त्याग दिया? क्या हमें भी लगता है कि परमेश्वर हमें याद नहीं करता है? क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना छत के ऊपर गई ही नहीं? यदि आपको ऐसा लगता है तो उत्पत्ति 8 अध्याय का 1 पद आपसे यहाँ कहना चाहता है। परमेश्वर ने नूह को याद किया, उसकी सुधि ली, वही यहोवा आपकी भी सुधि लेगा। मनुष्यों का सबसे बड़ा भय यह है कि कोई उसे भुला ना दे। हम मृत्यु से डरते हैं। हम डरते हैं कि कैसे हमारे बिना हमारा परिवार जिएंगे। जब हम कब्र को देखते हैं ऐसा लगता है जैसे वे लोग पृथ्वी पर कभी नहीं थे। परंतु परमेश्वर ने नूह को याद किया। जब यहोवा ने सदोम और उमरा पे आकाश से गंधक और आग बरसाई, उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। यहोवा ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। जब इज़राइलियों मिस्र के वश में थे, परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपना वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी उसे स्मरण किया। परमेश्वर ने हन्ना को याद किया और बेटे के रूप में शामुएल को दिया। मरियम परमेश्वर का धन्यवाद करती है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे। इसका अर्थ यह है कि यहोवा अपनी प्रतिज्ञाओं को याद करके उसे पूरा करते हैं। यहोवा ने नूह और उसके परिवार के साथ जो प्रतिज्ञा किया था, परमेश्वर ने नूह और उनके परिवार को जल प्रलय से बचाया। न्याय के बीच परमेश्वर हमेशा दया दिखलाती है। परमेश्वर उन लोगों को नहीं भूलता जो उन पर अपनी आंखें लगाए बैठता है। यहोवा ने नूह को कैसे याद किया? क्या हुआ? परमेश्वर क्या करते हैं? 8 का 1 यूं कहता है, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनोले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। भजन संगीता 135 का 7 कहता है,
वहाँ पृथ्वी की छोर से कुहारे उठाते हैं और वर्षा के लिए बिजली बनाते हैं और पवन को अपने भंडार में से निकालते हैं। परमेश्वर ने नूह को याद किया। उन सभी प्राणियों को भी नूह का यातना अब समाप्त होने वाला था। पानी का स्तर पृथ्वी से धीरे धीरे घट रहा था। नूह को लगा होगा परमेश्वर चुपचाप बैठा है। जब जहाज अरारत पर्वत में जा टिका, परंतु यहोवा का अनुग्रह नूह के साथ थी, इसलिए उन्होंने उसे उस प्रलय से बचाए रखा। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह के कारण नूह को बचाया। और हमारे लिए भी यह सीख है कि हम निश्चिंत रहे, क्योंकि यीशु के हाथों में हम सुरक्षित हैं। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको भुला दिया है, तो आपने जो उद्धार यीशु मसीह में पाए हैं उसे याद कीजिए। और वही उद्धार जो यीशु देता है वह यहाँ प्रमाण करता है कि परमेश्वर आपको याद करते हैं। परमेश्वर ने नूह को केवल याद ही नहीं किया, वरन एक चिन्ह भी दिया। जैतून का नया पत्ता जो कबूतरी लाती है। उत्पत्ति 8:6 और 7। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा को उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। कौवा एक अशुद्ध पंछी है और वह कहीं भी गंदगी में उतर सकता है, पशु की लाश या मनुष्य की लाश के ऊपर भी, और उसे खा भी सकता है। इसीलिए कौवा जहाज में नहीं लौटा, इधर उधर भटकता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। कबूतरी को जमीन पर पैर टेकने का कोई आधार ना मिला, तो वहाँ जहाज पर लौट आई। कबूतरी एक साफ गैर मैला पंछी होने के कारण कबूतरी ने जमीन पर पैर नहीं रखा, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। कौवा अशुद्ध दुनिया का प्रतीक है, ऐसे व्यक्ति की तरह जो परमेश्वर की कृपा से अलग रहता है। वह केवल मृत्यु की दुनिया पर जीता है। कबूतरी नूह के पास लौटती है। कबूतरी शुद्धता का प्रतीक है। कबूतरी नूह के जहाज में लौटती है, ठीक उसी तरह जैसे एक कोमल और पश्चातापी हृदय यीशु मसीह के पास लौटते हैं। हमें भी यीशु मसीह के चरणों के अलावा कहीं भी संसार में विश्राम नहीं मिलता। नूह ने 7 दिन और ठहर कर उसने उस कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और जब कबूतरी लौटती है तो अपनी चोंच में एक जैतून का नया पत्ता लाती है। कबूतरी जब वापस लौट आती है तो यहाँ साबित करती है बाढ़ के कारण जो पृथ्वी पर न्याय आई थी, अब वह न्याय खत्म हो चुका है, क्योंकि जैतून का पत्ता शांति का प्रतीक है। फिर नूह ने उसके 7 दिन बाद कबूतरी को उड़ाया और वहाँ नहीं लौटी। और फिर से यहोवा ने नूह से बातें करते हैं।
परमेश्वर नूह और उसके परिवार और सभी पशुओं को लेकर बाहर निकलने के लिए कहते हैं। यहाँ दूसरी बार यहोवा नूह के जहाज में प्रवेश करने के बाद बातें करते हैं। हम भी विश्वासी बनकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहे और जितना हम परमेश्वर को जानते हैं और उनकी आज्ञाओं को, उतना ही हम उस पर ध्यान दें। वह समय आएगा जब परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। परमेश्वर ने नूह को याद किया और नूह ने भी यहोवा को याद किया। नूह ने जहाज को छोड़ दिया, परमेश्वर को बलिदान भेंट की, आने वाला भविष्य को लेकर परमेश्वर पे विश्वास रखकर वहाँ आगे बढ़ा। विश्वास का अर्थ है कि भरोसा करके कदम बढ़ाना, और विश्वास हमें आज्ञाकारी बनाती है। परमेश्वर हमें याद करते हैं क्योंकि वह हमें कभी नहीं भूलता। परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए वह हमें न्याय से बचाता है, हमारी सुधि लेता है। यशायाह 49 का 14 से 16 तक। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यहाँ हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपना जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरे चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम रखता है, इसीलिए संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने नाश नहीं किया है। अपनी दया में यहोवा ने नूह को बचाया, वह हमें भी आने वाली विपत्ति से बचाएंगे। वहाँ जल प्रलय एक प्रकार की मृत्यु की चिन्ह थी वो लोगों के लिए जो परमेश्वर के विरोध होते हैं। जिस तरह से नूह को जहाज ने जल प्रलय से बचाया, यीशु मसीह ही केवल हमें आने वाले प्रलय से बचा सकते हैं। नूह का जहाज यीशु ख्रिस्ट और उनका उद्धार का चिन्ह था। एक ही जहाज था जिसके कारण वे बचाए गए, और एक ही उद्धार करता है जो हमें मृत्यु से बचा सकता है। नूह के जहाज में एक ही द्वार था, और वह द्वार यीशु है, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। नूह का नाम का अर्थ विश्राम है। यीशु मसीह ही केवल हमें विश्राम दे सकते हैं। हम यीशु को विश्वास करके उसके शरण में जाए, क्योंकि जो उसके शरण में रहता है वहाँ उसे कभी नहीं भूलता। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।